तोड़ते ही कांप गई अधिकारियों की रूह। अंधेरे कमरे में वार्मर पर तड़पता मिला 7 दिन का मासूम। डॉक्टर बने मौत के सौदागर। आईसीयू में 4 बच्चों को लावारिस छोड़ फरार हुए डॉक्टर। मोतिहारी में मचा हड़कंप। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों करोड़ रुपए की खर्च हो रही है, वहीं दूसरे तरफ लोगों की जान की अब कोई कीमत नहीं बची है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती है, जहां इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं होती है। भले ही निशांत कुमार, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितने भी दावे कर ले, किस प्रकार के भी कार्य कर ले, लेकिन उनके कार्यशैली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद कई घटनाएं ऐसी सामने आई है जो स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पिछले दिन प्रसाद हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, उस घटना के दौरान भी कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भी उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि इससे पिछले दिन पीएमसीएच में भी लापरवाही देखने को मिली है, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां स्वास्थ्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। खुद वहां के प्रिंसिपल ही गायब मिले और इसके बाद निशांत कुमार ने भले ही कार्रवाई की बात कही, लेकिन ये मामला जो है वो सबको चौंका रहा है, जहां कई मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो डॉक्टर ही अब लोगों की जान लेने पे तुले हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा और डॉक्टरों की लापरवाही को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मामला मोतिहारी का है, जहां डॉक्टर हैवान बन गए। पैसे की हवस में अंधा हुआ चकिया का लाल गोपाल क्लिनिक और संजीव चाइल्ड केयर। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चकिया अनुमंडल क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए नवजात बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई की है। व्यापार मंडल स्थित एक तालाबंद हॉल को जब प्रशासन ने तोड़ा तो अंदर के अंधेरे कमरे में वार्मर पर एक 7 दिन का नवजात शिशु तड़पता हुआ पाया गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि मौके पर न तो कोई चिकित्सक उपस्थित रहा और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। मासूम को लावारिस हालत में छोड़कर संचालक फरार हो चुके थे। अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ शिवानी शुभम के नेतृत्व में हुई इस औचक छापेमारी से पूरे इलाके में अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम में अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर चंदन कुमार और स्थानीय पुलिस बल भी शामिल थे। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अवैध अस्पतालों को सील कर दिया है और सभी पीड़ित बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। एसडीओ शिवानी शुभम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि व्यापार मंडल स्थित एक बंद हॉल से किसी बच्चे के लगातार रोने की आवाज आ रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। बाहर ताला लगा हुआ था। बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत ताला तोड़ने का निर्णय लिया। अंदर प्रवेश करते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद हॉल से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, जो हमारे व्यापार मंडल की बिल्डिंग है, यहाँ से ये सूचना आई थी। इस बिल्डिंग के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। जब अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक और महोदय और हम लोग साथ में यहाँ पे पहुँचे तो एक बड़ा सा हॉल था जहाँ से अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और हॉल के बाहर ताला लटका हुआ था। क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी तो ताला को तोड़ा गया, ताकि बच्चे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ताला तोड़ा गया। जब अंदर हम लोग आए तो पूरे अकेला बच्चा था। यहाँ भी कोई भी चिकित्सकीय पदाधिकारी, कोई डॉक्टर या कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था और बच्चा काफ़ी रो रहा था और बेतहासा रोए जा रहा था। नीचे जाकर के हम लोगों ने जब पेरेंट्स के बारे में पूछताछ किया तो आधे घंटे के बाद उनके माता पिता आए, जिन्होंने बताया कि उनका बच्चा है और उन्होंने रात में यहाँ पर एडमिट किया था। परंतु जिस समय हम लोग आए हैं और जब पेरेंट्स भी आए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई डॉक्टर या कोई भी स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही हम लोग जब यहाँ पे बाकी कमरों की जांच किए तो वहाँ से लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, जिस प्रिस्क्रिप्शन पे 2 डॉक्टर का नाम मेंशन है, डॉक्टर के पाठक और डॉक्टर टी कुमार। परंतु यहाँ से पूछताछ में पाया गया कि ये दोनों डॉक्टर से जो पेरेंट्स थे वो लोग भी कभी नहीं मिले हैं। और जब बच्चे को यहाँ पर वो एडमिट करने के लिए लाए थे तो सुजीत कुमार नाम का व्यक्ति, जिसको पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था, उसी के द्वारा इस लाल गोपाल क्लिनिक को ऑपरेट किया जा रहा है। वो हम लोगों के आने से पहले ही यहाँ से फरार हो चुके थे।
इसके साथ ही एक दूसरे अन्य अवैध संचालित हॉस्पिटल के बारे में सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, चकिया बाईपास पे संचालित है, जिसका नाम संजीवनी चाइल्ड केयर था। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो 4 बच्चे नीकू में बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी अटेंडेंट, बिना किसी नर्स या किसी भी कोई भी स्टाफ वहाँ भी मौजूद नहीं था, और चारों बच्चे नीकू का जो कक्ष था उसमें रखे गए थे। बच्चों के माता पिता बाहर में थे। सभी बच्चों को बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है। दोनों हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है, और संजीवनी चाइल्ड केयर में 2 डॉक्टर्स का नाम मेंशन था, डॉक्टर अनुज कुमार और डॉक्टर रंजन कुमार। दोनों डॉक्टर में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और 4 बच्चों को क्रिटिकल केयर इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था। तो इन सभी डॉक्टर्स पे भी FIR रजिस्टर किया जा रहा है, और जो यहाँ के संचालक हैं उन पे भी FIR रजिस्टर किया जा रहा है, और सभी बच्चों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है। वहां लाल गोपाल क्लिनिक का एक बोर्ड और प्रिस्क्रिप्शन बरामद हुआ। इस पर डॉक्टर P कुमार और डॉक्टर के पाठक का नाम अंकित है। प्रशासनिक टीम ने इसके बाद पुराना बाईपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर में छापेमारी की। वहां का नजारा और भी भयावह था। अस्पताल के NICU में 4 नवजात बच्चे भर्ती थे, लेकिन पूरे अस्पताल में एक भी डॉक्टर या कंपाउंडर मौजूद नहीं थे। बच्चों के परिजन अस्पताल के बाहर बेबसी की हाल में बैठे हुए थे। स्थिति की गंभीरता और बच्चों की नाजुक जान को देखते हुए उपाधीक्षक डॉक्टर चंदन कुमार की देखरेख में सभी बच्चों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने लाल गोपाल क्लिनिक और संजीवनी चाइल्ड केयर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। मौके से वार्मर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई गंभीर चिकित्सा उपकरण भी जब्त किया गया है। संजीवनी चाइल्ड केयर के चिकित्सक डॉक्टर अनुज कुमार और डॉक्टर रंजन कुमार भी जांच के दौरान अनुपस्थित रहे। चकिया SDO शिवानी शुभम ने बताया, नवजात बच्चों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पताल संचालकों और संबंधित चारों दोषी चिकित्सकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में बिना मानक और अवैध रूप से संचालित हो रही क्लिनिकों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद अब कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पे उठाए जा रहे हैं, और लगातार अब लोग निशांत कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। लगातार लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जिन बातों का दावा कर रहे हैं वो दावे पूरी तरीके से फेल हैं। बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले हैं जो लगातार स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े करते हैं। वहीं निशांत कुमार को जब स्वास्थ्य विभाग की कमान दी गई तो लोगों के मन में काफी खुशी थी कि स्थितियां सुधरेगी, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होते जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरीके से सरकार खर्च कर रही है, जितने दावे कर रही है, ये मामला देखने के बाद अब पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की जर्जर स्थिति अभी भी हर जगह है। दावे कितने भी कर लिए जाएं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सुधरने को नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।